Hello friends. So in our today's class what we are going to do is we are going to understand one very important topic, that is goods and service tax. अब मैं goods and service tax के बारे में बात करूँ तो see this topic that I have taken is in between the journal entries, right? हम journal entries कर रहे हैं और बीच में काफ़ी सारे हमने अच्छे पॉइंट्स कर लिए एंड देन आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज जीएसटी. व्हाई सो? बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी यू नीड टू नो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है. सो let's understand something about goods and service tax which is quite new for you. See, basically in our country the taxation system has been divided into two parts, rather not the system but the tax is divided into two parts. One is direct tax and another one is indirect tax. Direct tax मतलब क्या? Direct tax मतलब हमारे यानी कि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में there is no one. हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, देयर इज़ नो वन इन बिटवीन अस. हमारे और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी नहीं है एज अ मीडिएटर, राइट? मतलब मैम समझ नहीं आया. आप सबने इनकम टैक्स सुना है, हमने जर्नल एंट्रीज में भी देखा इनकम टैक्स वर्ड, राइट? व्हाट वाज दैट? कि भाई बंदा अपनी खुद की इनकम पे जो टैक्स भरे वो इनकम टैक्स. तो वो जब टैक्स भरता है तो वो क्या किसी के थ्रू भरता है? द आंसर इज नो. ही इज सपोज टू पे हिज इनकम टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, राइट? सो दैट इज वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर दोनों के बीच में देयर इज नो मीडिएटर, राइट? बट द अनदर थिंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज व्हाट? हमारे और गवर्नमेंट के बीच में देयर इज अ मीडिएटर, कोई है बीच में और वो हमारे पास से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा. आप सब लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बाय करते होंगे, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में अगर आपने देखा हो तो लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. ना व्हाट इज़ दैट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? ये सारे टैक्सेस मिला के ये प्राइस है ऐसा, राइट? सो दैट कंपनी इज टेकिंग या कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम अस एंड देन दैट कंपनी इज गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट, राइट? सो अल्टीमेटली वी आर पेइंग द टैक्सेस बट येस देयर इज अ मीडिएटर कॉल्ड कंपनी in between us, right? So that is indirect tax. Now goods and service tax is definitely a part of indirect tax जो goods and services पे लगेगा. अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी है, वो इतने टाइम से, मैं जब पढ़ रही थी तब से काफ़ी टाइम से मैं सुन रही हूँ कि आने वाला है आने वाला है आने वाला है, बट हमें ये जीएसटी लाते लाते, ये जीएसटी एक्चुअली फ्रेम में आते आते कितना टाइम हो गया? ये कब आया? ये क्यों करना है? अंडरस्टूड? एक मार्क में पूछने वाले हैं तो वी शुड नो, राइट, कि कब आया. सो ऑन 1/7/2017 इट गॉट इम्प्लीमेंटेड. मैं जो यहाँ पे मार्क करूँ ना वो तो खास 1 मार्कर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू मार्क सो दैट आपको पता चले कि अच्छा ये फाइन, चलो ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, राइट? चलो देन यहाँ पे कुछ चीज़ें देके रखी हुई है, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. अब ये चीज़ क्या है और ये इतने टाइम के बाद आया है क्यों? क्योंकि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले गवर्नमेंट के बीच में तो थोड़ा यूनिफॉर्मिटी हो जाए तब जाके कोई टैक्स नया इम्प्लीमेंट हो ना. दैट इज वाई इट टुक सो मच ऑफ टाइम. देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, राइट? सो नाउ व्हेन जीएसटी हैज़ बीन अप्रूव्ड, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जीएसटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है एंड क्यों करा है वो समझना है हमें. सी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, उनकी रेवेन्यू. सी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू डेफिनेटली किससे है? हमारे टैक्सेस से है, राइट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स रेवेन्यू, यूनियन टेरिटरी है उनको भी रेवेन्यू चाहिए. तो फिर कैसे चलेगा, कैसे होगा ये? उसके लिए क्या किया गया कि जैसे मान लेते हैं 10% टैक्स है ना, तो उसके 2 पार्ट्स कर दिए गए. 5 सेंट्रल लेके जाए, 5 स्टेट लेके जाए, बात खत्म, झगड़ा खत्म दोनों गवर्नमेंट में. सेंट्रल और स्टेट के बीच में झगड़ा ही ना हो अगर आधे आधे लेके जाए तो, करेक्ट? इन वेन देर आर मोर देन 1 सिटी, अहमदाबाद से मान लेते हैं कि मैं मुंबई
नॉट मोर देन वन सिटी, रादर स्टेट, मैं स्टेट के बाहर कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, भेज रही हूँ या डीलिंग कर रही हूँ स्टेट के बाहर, नॉट अ सिटी, राइट, स्टेट के बाहर अगर मैं गुड्स भेज रही हूँ तो दैट विल बी अमाउंट टू इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST बोलते हैं जिसको, राइट. सो व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड और डेल्ट विथ विद इन द स्टेट, इट अमाउंट्स टू व्हाट, SGST, CGST, and if they are going out of our state then it is what, IGST. and if there is union territory specific, गोवा या अंडमान निकोबार या ऐसा कोई भी जगह है, यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हो रहा है, then it will be UTGST, right. so this is how it happens. एंड देर इज़ एन एक्ट, डेफिनेटली अपने देश में कोई भी नई चीज़ आए, कोई भी नया एक्ट और टैक्स आए या कोई भी नई चीज़ आए तो उसके लिए एक एक्ट तो बनता ही है, कायदे कानून तो होते ही है, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है. वी नीड टू फ्रेम द रूल्स एंड गिव इट टू द पीपल कि भाई ये दिस आर द रूल्स, दिस इज द एक्ट एंड यू आर सपोज टू एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट. सो अब यहाँ पे on this second number वाला point, they may ask this, that is meaning and special features in 4 to 5 marks. हाँ, थियोरी में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ. जनरली अकाउंट्स में आई जनरली प्रेफर द लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बट in your from your exam point of view they may ask this in 4 to 5 marks, so you should know it. मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी. मीनिंग में तो हमें पता ही है, इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ बोला गया है. दिस टैक्स इज नोन एज, दैट इज फाइन, ओके. चलो नाउ यहाँ पे कुछ 11 फीचर्स उसके दिए हुए हैं. आप सब ने देखा होगा, न्यूज़ अगर देखे होंगे तो, वन नेशन वन टैक्स, ऐसा सुना होगा, टैगलाइन ऐसी, वन टैक्स वन नेशन, राइट. पूरी कंट्री के लिए एक ही टैक्स, दैट इज जीएसटी. पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस वर देयर, वेट था, सेल्स टैक्स था, बहुत कुछ था, तो वो सबको एबोलिश कर दिया, माने कि हटा दिया कि चलो हमें ये सारे टैक्सेस नहीं चाहिए, सर्विस टैक्स, वेट, ये सब नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक ही टैक्स में बिलीव करेंगे एंड दैट विल बी जीएसटी. वन नेशन वन टैक्स or one tax one nation, right, that was their motto. Now so very first thing that they have given over here is one tax. Goods and services are covered under one tax only. Then tax collection on supply. On supply means whatever you are giving, right, supply कर रहे हो, tax is collected on supply of goods and completion of services. Either you supply goods or you provide services. GST council, there is a council who operates everything. ये सब ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे टैक्स लाके कोई थोड़ी छोड़ देगा, तो there is a GST council. Then GST rates that are specified in a proper schedule, कि भाई ये 18%, 5%, whatever it is, वो स्पेसिफाइड है और वही लगेंगे बस. उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है कि क्या होगा कितना होगा. इट इज़ फिक्स्ड, इतने हैं इतने ही लगेंगे, बात खत्म हो गई, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें. इम्पोर्ट एंड जीएसटी, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई ओनली, मतलब उस पर भी जीएसटी तो लगने ही वाला है. इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई कैन से दिस इज समथिंग विच इज quite not a point which I should discuss right now, because as of now you all are so मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको टैक्स के बारे में ही आइडिया नहीं है, आप टैक्स ही पहली बार पढ़ रहे हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आई शुड नॉट एक्सप्लेन, बट स्टिल मैं एक ऐसा बोल सकती हूँ इसके लिए कि भाई मैंने किसी से टैक्स कलेक्ट किया, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, किसी से टैक्स कलेक्ट किया, और सामने मैंने किसी से सर्विसेज ली और टैक्स पे किया, तो वो दोनों का जो सेट ऑफ हो रहा है ना, उसको कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. उतना आपको दिमाग में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी 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 वाइड कॉन्सेप्ट विच वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ. चलो देन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, राइट. देन टैक्स डिटर्मिनेशन, ऑल टैक्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. स्केड्यूल मैंने बोला जैसे वैसे हैं. प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, पहले से ही डिटरमाइंड है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट, इट इज डिटरमाइंड, इट इज प्री डिटरमाइंड, इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम डे वन ओनली, राइट. 5 GST एक्ट्स आर देयर, ये अगेन 1 mark or maybe MCQ, so just
कीप दैट इन माइंड। यूनिफॉर्मिटी, देयर इज यूनिफॉर्मिटी लॉ इन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक यूनिफॉर्मिटी है, उसी की वजह से ये सक्सेसफुल रहेगा। चलो नाउ यहाँ सब देख के रखा हुआ है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट पार्ट। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी पे आ जाए, जो अगेन 4 to 5 मार्क्स में दे में आस्क। इट इज़ वन टैक्स अगेन, इट इज़ सिंपल टैक्स सिस्टम। वाई? बिकॉज पहले बहुत सारे थे, अब एक हो गया तो डेफिनेटली सिंपल होने वाला है। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, बार बार टैक्स लगाओ ऐसा नहीं, बस एक बार हो गया बात खत्म हो गई। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, प्राइस रिडक्शन करेंगे तो टैक्स पे भी बेनिफिट मिलेगा। कैसे? वो प्रैक्टिकली देखोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस ओरली। यूनिफॉर्म प्राइजेस सबके लिए सेम है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, लोग जो टैक्स को इवेड करते थे, टैक्स की चोरी करते थे, वो थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। इट इज़ वॉट इट इज़, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। मैं ऐसा नहीं बोल सकती बंद हो गया, बट येस डेफिनेटली इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू वॉट इट यूज टू बी। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज आई ऑलरेडी सेड, यूजफुल फॉर इकोनॉमी। डेफिनेटली अगर टैक्स सही से लोग भरेंगे तो इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब क्या? रीजन वाइज देयर इज अ बैलेंस, सेंट्रल, स्टेट, IGST, UTGST, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, किसी को कोई अब अंदर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देन रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डेफिनेटली ना, अगर एक ही टैक्स है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इट विल गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि एक सर्वर है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन डालने वाले। वन थिंग इज देयर, देन देयर विल नॉट बी वेरियस डिपार्टमेंट्स कि सब लोग एडमिन का काम, मतलब ये एडमिन करने का काम कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन डिपार्टमेंट GST एंड इन दैट पीपल आर सपोज टू वर्क, राइट। देन रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, जैसे मैंने अभी बोला कि भी गवर्नमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ही हो गई, करेक्ट। रेट ऑफ GST विच इज स्पेसिफाइड, बट यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर और मग अप ऑल दिस थिंग्स। वाई सो? बिकॉज दे विल बी गिविंग यू इन द क्वेश्चन, सो नो नीड टू मग अप ऑल दोज थिंग्स, राइट। नाउ मुझे ये जो पार्ट मैंने बीच में कुछ स्किप किया ना, ये सब चीज़ें, दिस थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, अच्छे से समझना है इसको। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ये जो चीज़ मैंने स्किप करी थी उधर, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स वी कैन डू। One is purchase of goods or assets or services, correct? Or another one is sales of goods or assets, assets or services, right? Either there could be purchases or there could be sales. Now when I talk about purchase of goods or assets or services, again there will be two things. Either हम within the state buy करेंगे, स्टेट के अंदर अंदर, गुजरात में मैं अहमदाबाद टू बड़ौदा या अहमदाबाद टू राजकोट ऐसा कुछ करूँ तो दैट इज विद इन द स्टेट, राइट। अगर द ट्रांजेक्शन, द गुड्स आर सप्लाइड और सर्विसेज आर सप्लाइड विद इन द स्टेट, देयर विल बी इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। जो भी हम सप्लाई रादर परचेज करेंगे, गुड्स या सर्विसेज या असेट, उसके ऊपर जो GST पे करना है विद इन द स्टेट है, तो हम कौन सा GST पे करेंगे? CGST एंड SGST, अगर इट इज़ विद इन द स्टेट, एंड दैट टू इनपुट CGST, इनपुट SGST। वाई सो? बिकॉज वी आर बाइंग समथिंग इज कमिंग इन, सो उसमें हमें क्या याद रखना है? इनपुट CGST, इनपुट SGST। आउटसाइड द स्टेट यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इनपुट तो रहेगा ही क्योंकि हम कुछ बाय कर रहे हैं,
इनपुट IGST विल बी देयर, एंड यूनियन टेरिटरी है तो UTGST है ही है, डन. एंड when I talk about sales of goods or assets or services, अगर मैंने सेल किया, परचेज नहीं किया, सेल कर रही हूं तो क्या होगा? अगेन within the state there will be what? Output CGST, output SGST, ध्यान रखना है. हाँ, output CGST, output SGST. एंड इफ इट इज इंटरस्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट है, देन आउटपुट IGST. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? दो चीजें, परचेज एंड सेल्स. अगर परचेजेस है देयर विल बी इनपुट, दैट इज फाइन. सेल्स है देयर विल बी आउटपुट, दैट इज फाइन. अगर विद इन द स्टेट है, इनपुट CGST, इनपुट SGST. अगर आउटसाइड द स्टेट है, इनपुट IGST, डन. सेल्स आउटपुट है, दैट इज फाइन. विद इन द स्टेट है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. आउटसाइड द स्टेट है, आउटपुट IGST. करेक्ट. एंड हियर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू राइट, और आपको भी लिखनी है. दिस परचेज ऑल्सो इंक्लूड्स परचेज रिटर्न एज वेल. क्यों? वो हमें क्वेश्चन करने के टाइम पे जरूर पता चलेगा. एंड दिस सेल्स ऑल्सो इंक्लूड्स सेल्स रिटर्न एज वेल. ये हमें क्वेश्चन करने के टाइम पता चलेगा क्यों लिखवाया मैम ने ऐसा, राइट? सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ वट एवर एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव मेड रिगार्डिंग दिस GST part, right? So the journal entries regarding GST we will be doing in our coming sessions. Thank you.